दूसरे जो बातें दीन की, मज़हब की,
आज ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज मुझे बयान करते हुए 8 दिन गुजर गए हैं। 8वां दिन है। मैं दीन और मजहब के बारे में बयान कर रहा हूँ। 8 दिन से आप हजरात मुझे मेरी कलमत बयानी को समाप्त भी कर रहे हैं। मैं अपने नफ्स से भी पूछता हूँ और आपसे भी सवाल करता हूँ। अपने नफ्स से पूछता हूँ कि मैंने कोई दीन का पैगाम पहुँचाया या नहीं पहुँचाया। आपसे दस्ता गुजारिश करता हूँ कि आपने इन दिनों में बफ़ैज़ मजलिस कुछ हासिल किया या नहीं हासिल किया। जितने दीन की पाबंदी आपने की उसमें एक आध तो कदम आगे बढ़े या नहीं बढ़े। अगर आगे नहीं बढ़े हैं तो अभी भी 1-2 दिन का मौका है, आगे बढ़ सकते हैं और आदमी अपने को आगे बढ़ा के भूल की मंजिल में ला सकता है। ये फैज़ है। लेकिन मुसलसल बरसहा बरस से मजालिस का सिलसिला कायम है। आप हज़रात समाअत भी कर रहे हैं, पढ़ने वाला बयान भी करता है, दीन की बातें पहुँचाई भी जाती हैं। बराबर सुनने के बाद अगर हम जहाँ कल थे वहीं आज भी हैं तो इन मजलिसों का जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा हमें हासिल नहीं होगा। मैं बुजुर्गों से भी ये बात कहता हूँ और नौजवानों से खासतौर पर कहता हूँ कि जवानों को आगे बढ़ना चाहिए ताकि अपने समाज और अपने माशरे को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हमने बुजुर्गों से सुना है कि देहात में एक चीज होती थी जिसको कोल्हू का बैल कहा जाता है। ये कोल्हू का बैल क्या होगा? एक बड़ी सी लकड़ी में रस्सी के जरिए बंधा हुआ होता था और ये बराबर चक्कर लगाता रहता था। लेकिन जहां से चलता था वहीं फिर आ जाता। दिन भर चक्कर लगा के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। जहां से चला वहीं फिर आ गया। अजीजों, मैं 10 बस्ता आपसे कहता हूं, अगर साल भर 2 साल 4 सवाल मुसलसल फर्शे अदा बिछने के साथ और मजलिसे अदा पर में आके बैठने के साथ अगर हमारा हाल वही रहा जो हाल कोल्हू के बैल का होता था कि जहां से चला वहीं फिर आ गया, और जैसी मजलिसें जितनी सुनी जिस हाल में आए थे उसी हाल में फिर रह गए। तो मजलिसे हुसैन का कोई फायदा हमको मिला? आपका पैसा भी गया, आपका वक्त भी गया, टाइम भी गया, सारे हालात खत्म हो गए और हमने कुछ नहीं हासिल किया। फिर उसके बाद कहते हैं मजलिसों में तरक्की हो रही है।
तरक्की मजलिसों में हो रही है, मगर मजलिसों के सामईन से तरक्की नहीं हो रही है। जैसे कल मजलिस के सामईन थे, ऐसे ही आज भी मजलिस के सामईन है। तरक्की आगे बढ़ने का नाम है, तरक्की एक ही रास्ते पर घूमने का नाम नहीं है। तो अगर हम उसी पर चक्कर लगाते रहे तो गोया हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। तो अदाए हुसैन को ऐसा रखिए कि आप वाकई तरक्की की राह में आगे बढ़ते जाएं। ईमान का एक दर्जा है तो दूसरा मिल जाए, दूसरा है तो तीसरा दर्जा मिल जाए, तीसरा है तो चौथा दर्जा मिल जाए। तब तो हमारी मजलिसों का फायदा हमको नजर आएगा और हम देख सकेंगे कि हमारा जवान कहां से कहां पहुंच गया और उसने कितनी तरक्की की। फिर दूसरी बात और हो रही है, मजालिस के सिलसिले में नकल करने की कोशिश न कीजिए। मजालिस को फरमाने मासूमीन के मुताबिक बयान करने, सुनने और जमा होने की कोशिश कीजिए। इमाम कैसे चाहते थे कि फर्श अदा पीछे, कैसे चाहते थे कि लोग सुने, कैसे चाहते थे कि लोगों में कैफियत की तब्दीली पैदा हो। नकलें शहरों से देहातों में आती हैं, देहातों से गांव में जाती हैं, गांव से अफराद तक जाती हैं, खानदानों में आती हैं, खानवादों में आती हैं। और इस नकल की कोई इफादियत नहीं होती। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। मजलिस तो इसके बाद में पढ़ ही दूंगा, ऐसा बात पढ़िएगा। शहर वालों के मुकाबले में देहात का आदमी अपने हालात के एतबार से कमजोर भी होता है, हालात के एतबार से गैर तरक्की याफ्ता भी होता है, हालात के एतबार से समाजी रिश्तों और ताल्लुकात में नक्स भी पाया जाता है। शहर वाले बुलंद हैं, देहात वाले पस्त हैं। अगर देहात का आदमी शहर वालों की नकल करने की कोशिश करेगा तो ये भी उर्दू जबान में मसल मशहूर है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो अगर उसकी नकल करने की कोशिश होगी तो हो सकता है हमारा खुलूस से अदाए हुसैन करना ये बर्बाद हो जाए उसी नकल के नतीजे। वरना देहात का आदमी बिल्कुल खुलूस के साथ अदाए इमाम हुसैन करने के लिए तैयार रहता है। उसके यहाँ किसी तरह का रियाकारी, दिखावा और शोरबाजी ये सब नहीं होती है। वो इमाम को याद करता है, दूर दराज से आके अपने देहात में याद करता है। क्या ये कम बात है कि दुनिया के किसी प्रोग्राम में किसी शहर के रहने वाले को बुलाइए तो पहले वो ये सोचता है हालात है जाने के या नहीं है, जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। लेकिन साल भर इसकी फिक्र हर देहात के आदमी को होती है, हमें छुट्टी कैसे मिलेगी, हम कैसे इमाम करने के लिए जाएंगे, कैसे हम देहात पहुंचेंगे, कैसे हम शबीयत निकालेंगे, कैसे हम मुबारक बरामद करेंगे और कैसे अदाए हुसैन के फर्ज पर बैठेंगे। गुजारिश मैंने तमाम कर दी। अगर कहीं बात जहन में बैठ जाए तो ये सोचिए कि एक एक दिन हमारे लिए कदम आगे बढ़ाने का, तरक्की का होना चाहिए, नकल का कोई कदम हमारे सामने नहीं होना चाहिए। अब आज का बयान शुरू करता हूँ। कुरान मजीद ने ये कहा है, हम उन असहाबे कहफ की खबरें हक के साथ हिस्से के अंदाज में बयान करते हैं। ये वो लोग हैं जो जवान थे जिन्होंने अपने रब पर ईमान कबूल किया था और
और जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया तो खुदा बंदे आलम ने उनकी हिदायतों में इजाफा किया, जाती की, और वो हिदायत की मंजिल पर आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल अपने अंदाज में आप समाप्त कर लें। हम अगर फर्शे अदा पर आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा राबता इमाम हुसैन से है, हमारा राबता मौलाए कायनात से है, हमारा राबता इमाम मासूमीन से है, हमारा ताल्लुक मासूमीन की सीरत और उनके किरदार से है। हमने अपना राबता कितना पैदा किया है इसका अंदाजा कभी लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर राबता बेहतरीन होता है तो एक लम्हे के लिए भी इमाम का चाहने वाला इमाम से जुदा नहीं हो सकता है, इमाम से अलग नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है। मिसाल देता हूँ, जब ताल्लुकात और रवाबित बिल्कुल करीब के होंगे और अलग नहीं होगा तो जहां इमाम जाएंगे वहीं ये भी जाएंगे। इसलिए कि राबता मिला हुआ तो जहां जाएंगे इमाम वहीं ये भी जाएगा। अब ये बहुत आसान बिल्कुल सामने की मिसाल है। मस्जिद के कमरे से चले तो एक मक्खी कांधे पर बैठी, हटाते रहे फिर आके बैठती रही, हटाते रहे फिर आके बैठती रही, हटाते रहे फिर आके बैठती रही, यहाँ तक कि हम रामबाड़े में पहुंच गए तब भी वो हमारे कांधे पर बैठी रही। जहाँ हम बैठे थे वहीं हमारे कांधे पर वो मक्खी भी रही। मक्खी की हैसियत क्या है कोई हैसियत? कोई हैसियत नहीं। जब कोई हैसियत नहीं है तो हमारे साथ ये मक्खी इमामबाड़े में कैसे आ गई? हमने हटाया मगर हटी नहीं। एक एक लफ्ज़ तवज्जो फरमाइएगा, हमने हटाया मगर हटी नहीं, गई फिर आ गई, गई फिर आ गई और हमारे साथ साथ रही। और जब साथ साथ रही तो जहां हम पहुंचे वही। और आसान तो साल अगर किसी महल में दाखिल हुए, जिस महल में एक सलवात पढ़िए इसलिए अजान अगर दरमियान में जिक्र हुसैन के आ जाए तो अजान का एहतराम अपनी जगह बाकी रहता है। कामयाबी है मेरे मौला की, और ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि इस कामयाबी को कोई रोक नहीं पाता। मैंने यहाँ तक अर्ज किया था कि अगर किसी महल में भी चले जाएं एक और सलवार पढ़ दें अगर किसी महल में भी चले जाएं तो रास्ते
रास्ते में जहां कहीं ये मक्खी मेरे कांधे पर बैठी है, जिस महल के, जिस कमरे में, जिस साफ सुथरे मकान में, जिस बेहतरीन जगह पर, अच्छे सोफे पर जाके बैठूंगा, मक्खी यहाँ बैठी हुई मिलेगी। क्या हैसियत है इस मक्खी की? इसकी कोई हैसियत नहीं है। जिसके कांधे पर बैठी है, मैंने अभी आपको तो मैं उस मंदिर तक पहुंचा दूं, जिसके कांधे पर बैठी है उसकी हैसियत है। वो जहां जाएगा ये भी अगर हट गई तो फिर वो जगह नहीं मिलेगी, और अगर बैठी रह गई तो उसी जगह पहुंचेगी जहां ये साहब हैसियत जाएगा। मक्खी की कीमत नहीं है, कीमत उस आदमी की है जिसके कांधे पर ये मक्खी बैठी हुई है। हम यही तो पूरी दुनिया से कहते हैं, हमसे आप बिना वजह ये कहते हैं कि आप कैसे वहां पहुंचेंगे, कैसे उस पाकीज़ा जगह पहुंचेंगे जहां मेरा मौला अली होगा, जहां आका हुसैन होंगे, कैसे पहुंचेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, मक्खी कैसे आ गई गले में? मक्खी कैसे आ गई माल के अंदर? मक्खी कैसे आ गई उस जगह? राज ये है, जिसके कांधे पर बैठी थी उसकी जगह वही माल था, उसकी जगह वही कला था, उसकी जगह वही मकाम था। हो गया तो मक्खी भी साथ साथ चली गई। मैं भी यही कहता हूँ हाथ जोड़ के, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई हकीकत नहीं है, मगर जिसका दामन पकड़े है उसकी इतनी बड़ी हैसियत है कि या तो वो जन्नत का बांटने वाला है या जन्नत का सरदार है, और उसमें है तो जन्नत की सरदार है वो खातून, बच्चे हैं जन्नत के तस्लीम करने वाले। हम अपनी बिना पर अपने अमल, अपने अमाल, अपनी इबादत, अपने नकाइस, अपनी कमजोरियों और अपनी तमाम तर सलाहियतों की कमी की बिना पर एतराज करते हैं हम इस काबिल नहीं है कि वहां ले जाया जा सके या पहुंचा जा सके। मगर जिसके साथ है वो तो कहता है जहां हम जाएंगे वही तुम्हें भी ले जाएंगे। तो अगर हसन का साथ है तो जहां हसन वही हसन वाले, अगर हुसैन का साथ है तो जहां हुसैन वही हम भी। मगर शर्त यह है जुदा ना हो, अलग ना हो। वो अगर हटा भी दे तो फिर आए, वो अगर हटा भी दे तो फिर आए। यहाँ तक के जब महल में जाने लगे तो हाथ जोड़ के कह दे जहाँ आप रहेंगे वही हम भी रहेंगे। शहादतों का रास्ता करबला करबला दलील सुन लीजिए ताकि बात जहनों में पड़ी रह जाए। जहां साहबे अख्तियार और साहबे कुदरत जाएगा वहीं ये कमजोर भी चला जाएगा। मेरे और आपके पैगंबर हुजूर सरवरे कायनात की जिंदगी का सबसे बेहतरीन वाकया जो मुसलमान झूम झूम के बयान भी करता है, झूम झूम के सुनता भी है, हाल भी आने लगता है, काल भी पैदा हो जाता है, झूमने में इस मंजिल पर आता है कि अपने में नहीं रहता। वो वाकया है मेराज, सबसे बुलंद वाकया है ना। इत्तेफाक ये है कि ये मेराज रसूल की मेराज नहीं है, ये मेराज नबी की मेराज नहीं है, ये मेराज
खातमुल मुरसलीन की मेराज नहीं है। सारी कायनात मेरे नबी के तोहफे में बनी। अल्लाह अगर अपने नबी को मेराज देगा तो तोहफेलियों से मेराज नहीं देगा। तो मेराज नबी की नहीं है, मेराज रसूल की नहीं है। कुरान में कहा है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अपने बंदे को ले गया है। अबदियत की मेराज है, रिसालत की मेराज नहीं है, नबूवत की मेराज नहीं है। मेराज में जितने तस्करे होते हैं उनमें पहला तस्करा यही होता है, अल्लाह ने मलक को भेजा, सवारी लेके भेजा, कहा जाओ बुला के लाओ, मैं सवारी भेजता हूं। अब क्या कीजिएगा, बीच में बात याद आ जाती है तो ही तरह तुलानी हो जाती है, फिर हफ्ता भाई जाएंगे 7 घंटा पढ़ दिया। ऐसा बात पढ़िए एक और सलवार पढ़ दीजिएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं सकता, 1.25 घंटा भी पढ़ सकता। सवारी भेजी काहे के लिए, ताकि मेरा बंदा उस मंजिल तक जाए। आपने ये इमाम बाड़ा बनाया, बेहतरीन खूबसूरत इमाम बाड़ा। मैं जिस दिन आया तो आपने कहा बड़ा अच्छा इमाम बाड़ा बनाया, चलिए देख लीजिए। मेरे इमाम की बारगाह मुझे भी शौक हुआ है, तो मैं देख गया। बेहतरीन इमाम बाड़ा, खूबसूरत बना हुआ, हर तरह से सही बना हुआ। आपने कहा मुझे तमन्ना हुई कि मैं चल के देख लूं, और एक वक्त ऐसा हुआ, आ जाता है कभी, कि मुझे ख्याल नहीं है देखने का, आपको ख्याल आया दिखाने का। तो कभी देखने वाले को देखने का ख्याल होता है, कभी दिखाने वाले को दिखाने का ख्याल होता है। देखने वाले को जब ख्याल होता है देखने का, तो इब्राहिम जैसा पैगंबर कहता है रब्बे अलैहि, परवरदिगार मुझे दिखा दे। जब खुद तमन्ना होती है तब तमन्ना देखने की करने वाला खलील खुदा कहलाता है, और जब खुदा दिखाने के लिए बुलाता है तो उसे हबीब खुदा कहा जाता है। खलील और हबीब में यही बुनियादी फर्क है। खलील खुद देखना चाहता है, हबीब को बनाने वाला खुद दिखाना चाहता है। तब कहता है सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू, ताकि मैं दिखा दूं। सवारी भेजी, कौन सी सवारी, जल्दी बताइए। मैंने जाने कैसों मरतबा मेराज सुनी होगी। अल्लाह ने कौन सी सवारी भेजी? जोर से कहिए, कोई डरने की बात नहीं है। मैं घर आवाज पहुंचेगी तो कोई समाधान करने वाला है। सवारी भेजी बुरा, आने वाला मलक आया, न्याय सुकून से अपने बिस्तरे अहमदियत और रिसालत पर सोने वाला मेरा पैगंबर सो रहा था। अपनी पेशानी पैगंबर के तलवे से लगाई, जरा ठंडक मिली तो पैगंबर ने आंखें खोली, देखा अल्लाह का पैगंबर यहां खड़ा हुआ। कहा कैसे आ गए? कहा चलिए खुदा ने बुलाया है। बुलाया
ले जाऊंगा, सवारी में बैठा के ले जाऊं। ये बोरा लेके आया, हुजूर उठे, बिस्तर छोड़ा, वुजू किया, दरवाजा बंद किया, चले। बुराक पर सवार हुए, पीछे पीछे मलक चढ़ा। एक जगह जाने के बाद मलक ने आवाज दी, बस मेरी हद खत्म हो गई, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। एक मसला तो तय हो गया, मलक की भी एक हद है, मलक की हद के आगे है खातमुल अंबिया की हद, इसकी हद उससे भी आगे। सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच के मलक ने कहा अब नहीं आगे बढ़ूंगा। अगर एक उंगली के कोर के बराबर भी आगे बढ़ जाऊं अल्लाह तरफ तो मैं जग जाऊंगा। बड़े नुकात हैं जो मैं सिर्फ इशारे करता हूं। क्या कहा, अगर एक कदम आगे बढ़ूं, ये एक कदम जो आगे है ये रिसालत की जगह है। जिब्रील जैसा मलक अगर रिसालत पर कदम रखे जल जाएगा ना। यह जिब्रील का फैसला है, किसी और का फैसला नहीं है। कदम अपनी हद में रखो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसे आप सोचते रहिएगा। कदम अपनी हद में रखो, हद से आगे न बढ़ो। इंसान अपनी हद में रहे, इमामत की हद में ना आए, रिसालत की हद में ना आए, नबूवत की हद में ना आए। कदम अपनी मिल्कियत में रखो। क्या करूं अजीजो, इससे आगे नहीं कह सकता हूं। कदम अपनी मिल्कियत में रखो, इमामत की इस्मत की मिल्कियत में कदम न रखो। ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये मंजिल इस्मत की है। जिब्रील ने छोड़ दिया, ऊपर कदम रखूं तो जब जाऊं। जिब्रील नूरानी मखलूक, वो अगर रिसालत की जगह कदम रखे तो जिब्रील कहते जल जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि रिसालत की जगह कदम रखने से पहले आदमी को सोचना चाहिए कहीं ऐसा ना हो जल जाओ। जितनों ने रिसालत की जगह कदम रखा उनके लिए खुदा ने जलने की जगह पहले से बना दी। रसूल की जगह कदम रखोगे जल जाओ। आप क्या करें, कहा उधर से दूसरी सवारी आई, रफ रफ, नबी उस पर बैठे, ये भी कुछ दूर लेके चला। बीच में याद दिला तू, जो साथ रह जाए वही पहुंचता है उस मंजिल तक, जो साथ में हो वहां तक नहीं पहुंचता। रफ रफ पे बैठे चले, इसने भी एक जगह जाके साथ छोड़ा, अब बस अब इसके आगे में नहीं जा सकता। उधर गया मेरा पैगंबर, कहा क्या करें। उधर से आवाज आई आओ, आवाज आई आओ। नबी सवारी से उतरे, पैदल चले। अभी चलने का इरादा किया था कि कमर जूतियां उतारने लगे, यही मंदिर है तो लाया हूं, जूतियां उतारने लगे तो उधर से आवाज आई आ जाओ, जूतियां पहने हुए आ जाओ, ये कोहे दूर नहीं है। न कोई मूसा हो न तुमसे कहते कि जूतियां उतार के आओ, आओ जूतियां पहने हुए आओ। पहने हुए गए, जितनी मंजिल में काबा कौसैन और इसका तस्करा कुरान में है, जहां तक पहुंचे जूतियां पहने हुए गए। कितनी कीमती है जूती, कितनी कीमती है जूती। जूती भी वो है जिसमें पैगंबर लगा हुआ है, और वो नबी के साथ, पैगंबर के साथ साथ मैं जूतियों के, इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं मेरा ये रिसालत नहीं है, नबी के
एक आध दीनार की रही होगी, मगर ये लिपटी है पैगंबर के कदम से, तो वहां तक पहुंच गई। यानी जो लिपट जाए, जुदा ना हो, वो वहां तक पहुंचता है जहां वो जात पहुंचती है। अब अगर हमने अपने को लिपटा लिया है अहले बैत के ताहीन से और जुदा कभी नहीं हुए, तो जहां अहले बैत जाएंगे वहीं इंशाअल्लाह हम भी जाएंगे। ये बात में बात आ गई है, इसलिए इतनी गुजारिश मैंने कर दी। वहां पहुंचे, अब ये भी चुप, उधर की आवाज ही बंद। पहले कह रहा था खुदा उधरों में नहीं, आओ करीब आओ करीब आओ करीब आओ, और अब जब वहां तक पहुंच गए वो बोल ही नहीं। ये भी वहां खड़े हैं, परवरदिगार अगर बोलना नहीं था तो बुलाया क्यों था? काहे के लिए बुलाया था? ये खामोश खड़े हैं, वो भी जो वो अगर एक कदम नीचे उतर आए तो खुदा ना आ जाए, ये आगे बढ़ जाए तो रसूल ना जाए, इसलिए रिसालत ये बचा रहे हैं। खुदाई वो बचा रहा, वो उतरेगा नहीं, ये आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इस सन्नाटे में लाके मेरे पैगंबर को रोकने से फायदा था है। कुदरत मुमकिन है तो आवाज दे, अभी तो लहजा ढूंढ रहा हूं, अभी तो लहजा ढूंढ रहा हूं, किस लहजे में कलाम करूं। पूरे अरब का लहजा नहीं पसंद आया, मक्के का लहजा नहीं अच्छा लगा, और घरों का लहजा नहीं अच्छा लगा, कुफर शिर्क का लहजा नहीं अच्छा लगा, पर एक दरवाजे पे जाके कुदरत ने अपने को रोक दिया। कहा यही का लहजा उठाओ, ज़हरा का घर, अली का दरवाजा, लहजा यहाँ से उठाया, लेके गया, लौहे महफूज में रखा, लौहे महफूज से पलटाया। अब जो बोला, अब जो कलाम दिया, तो लहजा भी खुदा का भी पहचाना हुआ, लहजा नबी का भी पहचाना हुआ, कलाम कर लिया तो आवाज दी, ये लिसानुल्लाह बोल रहा है, ये ज़बान खुदा है जो बोल रही है। इधर भी इत्मीनान, उससे भी इत्मीनान। एक दिन मैंने इमाम बाड़े की मजलिस में कहा था कि खेत की मेड़ दोनों की होती है, किसी एक की नहीं होती। ज्यादा अपने ही हिस्से पर काटिएगा, उससे ज्यादा ना काटिएगा, दोनों की होती है। मगर ये खेत की मेड़ क्या काम करती है? इसको अलग करती है, ये उनका खेत, उन्हें उसे अलग करती है, ये उनका खेत। बीच में है दोनों की, मगर कोई एक ये नहीं कह सकता मेरी, एक कोई ये नहीं कहेगा मेरी, और अगर कहे तो गलत नहीं है इसकी भी, है उसकी भी। फासला पैदा करने के लिए ये मेल बनी है, ये अलग रहे वो अलग रहे। अल्लाह ने इस लहजे में कलाम दिया, लहजा अली का, उधर खुदा, इधर रसूल, बीच में लहजा अली, बीच में लिसानुल्लाह। ये लिसानुल्लाह उधर से भी मिला है, ये इधर से भी मिला है। जिसको लिसानुल्लाह मिल जाए उसे खुदा भी मिल जाता है, उसे रसूलुल्लाह भी मिल जाता है।
के लिए कलेजे में दम चाहिए, नारा लगाने के लिए अपने दिल में ताकत चाहिए, आवाज की घनगरज चाहिए, तब आदमी नारा लगाओ। ऐसा लगाओ नारा कि अगर मरहब अपनी पुरानी कब्र में सो रहा हो तो तड़प के कह दे आज कोई अली वाला आ गया। इसलिए उसने नारा लगा दिया। एक सलावत पढ़िए जरा। तो मौका नहीं रह गया है, वरना मैं गुजारिश कर देता मगर इतनी लंबे और समान कर ले तो जूतियां वहां तक गई, इसलिए के साथ जो छोड़ दे वो रास्ते में रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। जिब्रील यहां रुके हुए, रुक के कहते आप जाए, मैं यही रुका हूं, क्या करोगे जिब्रील? यहां का मैं इंतजार कर रहा हूं, कब आप लौट के आएंगे तो फिर इसी सवारी में लेंगे। इंतजार किसका? इंतजार अब्द का, इंतजार आमिना के लाल का, इंतजार अब्दुल्ला के बेटे का, इंतजार पैगंबर का, इंतजार नबी का। जिब्रील इंतजार मोहम्मद का कर रहे हो, मोहम्मद का इंतजार कर रहे हो। कहा मेराज के तस्करे में इंतजार मोहम्मद करके दुनिया को बताता हूं, जो इंतजार मोहम्मद करता है वो नूर वाला होता है। ये मैं इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार की मंजिल। कितनी जल्दी गए थे, कितनी जल्दी चले आए। वापस आए, बिस्तर गर्म था, वुज़ू का पानी बह रहा था, जंजीरें दर्द हिल रही थी। मेरे पैगंबर इतनी जल्दी, इतनी बड़ी मंजिल और इतनी जल्दी कह दिया। कहा मैं खुद थोड़ी गया था, खुद नहीं गया था, मेरा खुदा ले गया था। तो मेरे जाने पर तुम्हें तहज्जुब हो सकता है, मगर खुदा के ले जाने पर तुम्हें तहज्जुब नहीं करना चाहिए, वो तो ले गया। तो बिल्कुल मिनटों सेकंडों में मैंने एक और मिसाल दे दूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। जनाब सुलेमान के दरबार में अल्लाह के नबी है ना, एक दफा सुलेमान के सामने हुदहुद ने बिल्किस के तख्त का तज़किरा किया। ये कभी कभी के परिंदे भी बड़े करामत हैं। बिल्किस के तख्त का तज़किरा किया। जनाब सुलेमान को ख्याल हुआ कि जल्दी आ जाए, कैसे आएगा वो? तो एक शख्स उठा, कहा मैं बहुत जल्दी ला सकता हूँ। कितनी जल्दी लाओगे? आज जितनी देर में आप बैठ के उठें, ये तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर। सुलेमान का जानशीन आसिफ इब्न बरखिया वो एक दफा कहते अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दीजिए लाने की। कहाँ लाओ, कब लाओगे? कहा पलक झपकेगी, खुलेगी तो दफ्ते बिल्किस यहाँ सामने होगा। मैं एक लफ्ज कहता हूँ, अगर सुलेमान के वजीर में इतनी ताकत है तो सैकड़ों मील का सफर पलक झपकते तय करके दफ्ते बिल्किस ला के रख दे, तो जो खुदा खुदा होगा वो अपने नबी को ले जाए तो वास्ते तैजुब क्या है? कोई तैजुब की मंजिल नहीं। तो ये इतनी मंजिल मैंने आपके खिदमत में गुजारिश की है। आया था कुछ और पढ़ने के इरादे से, बीच में बात निकलती चली गई, ये मैंने आपके खिदमत में गुजारिश कर दिया। असल में देखिए, हुजूर के साथ रहने वालों के किस्में अलग अलग हैं। मैं सारी किस्मों का तज़किरा नहीं करूँगा।
एक किस्म वो है जिसको हुजूर के बालों में नाम है, एक किस्म वो है जो हुजूर की जुल्फों में घूम रही है, एक किस्म वो है जो हुजूर के रिश्ते मुबारक पर झूम रही है, एक किस्म वो है जो हुजूर के जसद मुबारक पर झूम रही है, और दूसरी किस्म वो है जिसको बाल का ख्याल नहीं है। न कश्मीर में जाइए, एक पूरी दरगाह बनी हुई हजरत बल कहलाती है, यहाँ क्या है पता नहीं कहां से हुजूर का बाल पा गए, लाके यहाँ सजा के रख दिया, पूरी दरगाह बनी हुई हजरत बल। अब चले जा रहे हैं ज़ियारत करने, सब जाते हैं कि नहीं जाते? सयाह भी चले आ रहे, मुसलमान भी जा रहे हैं, गैर मुस्लिम भी जा रहे हैं। क्यों? यहाँ मुसलमानों के रसूल का बाल है। अगर बाल इतना कीमती है कि वहां चले जाओ से ज़ियारत करने के लिए, तो आल की कितनी कीमत होगी। हम बाल की ज़ियारत नहीं करते, हम आल की ज़ियारत करते हैं। ये हमारा खून से है, जिगर से है, सारे मामला से है। एक सवाल वक्त गुजर गया नहीं, तो इतनी बातें मैंने कही हैं। मैं जब यहाँ आया था तो मुझसे किसी ने कहा था कि मजलिस के बाद शबी बरामद होगी, तो यकीनन शबी के बरामद होने में बड़ा कैद होगा, लेकिन जब किसी भी जगह, किसी इमाम बारगाह में, किसी हुसैनिये में, किसी प्रोग्राम में शबी बरामद होती है तो मेरा दिल तड़प जाता है। क्यों? इसलिए तड़प जाता है शबी के आने के साथ ही लोगों के आंसू निकलने लगते हैं, लोगों का दुनिया की कैफियत तारी होती है, लोग महजून और मखमूम हो जाते हैं। शबी असली जनाजा नहीं है, असली जनाजा नहीं है, असली लाश नहीं है। शबी बनाई जाती है, शबी आती है तब इतना गिरिया होता है, तो असली लाश का लेके मेरा मौला खैमे के दरवाजे से पहुंचा होगा 6 महीने का नाल, और जाके आवाज भी होगी रबाब ये तुम्हारा नाम मतलब में वो बातों के आगे तो माँ का हाल क्या रहा हो। मक्सद भी फिक्रों में मिलता है कि माँ से पहले बहन आ गई, तेरे खैमा पे आगे दबा आवाज दी, बाबा आप भैया को पानी पिला रहे, मैं प्यासी नहीं। इतने में माँ भी मेरे खैमा पर आ गई। हुसैन ने अबा का दामन हटाया, हटा के जब बहन ने देखा, हाय मेरा भैया, माँ ने अपने लाभ को देखा, अब इसमें क्यों रहा, क्या तेरे जैसे बच्चे भी नाई कर दिए जाते हैं, मुर्मुया का तीन सोच होगा। गर्दने अस्पर दबा कर चुका, नहर कर चुका। हुसैन इस नन्ही सी लाश को लाने में भी तअम्मुल महसूस कर रहे थे। आगे बढ़ते थे, पीछे आते थे, आगे बढ़ते थे, पीछे आते थे, कहते जाते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदम में कदाई ही व तस्लीमन अमरे। जो भी आशिक के अमाल में एक अमल ये भी है कि बराबर एक दूसरों को दोहराया जाता है। और पहुंच में हुसैन ने कहा था, लो ये तुम्हारा लाल आ गया है। माँ ने
दीन खुदा पर जिस 6 महीने के बच्चे को कुर्बान किया था, एक दफा कलेजे में हाथ रख के कहा, आका जो हम दीन की राह में दे देते हैं उसे वापस नहीं देते। हमने ये अपना बच्चा कुर्बान कर दिया। हुसैन लेके मंदिर में आए, गौर से सुनो, पहले मंदिर में आके बैठ गए, लाशा 6 महीने का जमीन पे रखा, जो सकार निकाली, जमीन जरा खोदना शुरू किया, खोद के वो कब्र तैयार की, नन्हे से बच्चे की जान करबला ने उस छोटी सी कब्र में रह दिया, कब्र बराबर कर दिए। तो आपने देखा होगा जब कब्र बराबर कर दी जाती है तो कब्र में पानी छिड़क दिया जाता है। हाय हुसैन, चारों तरफ देख रहे हैं, कौन है जो पानी दे दे ताकि 6 महीने के बच्चे के कब्र में पानी डाला जाए। नहीं मिला पानी, फातिमा डाला, बैठ के इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि कब्र असगर को तर कर दिया। नन्हे से बच्चे को दफन किया। कुर्बानियां तो हुसैन ने जो दी वो आपको याद है। मैं सदीदो रास्ते करता हूँ, मगर अपनी बात सुन लीजिए। मैंने एक दिन अर्ज किया था और ये दोहराने का की मंजिल इसलिए है कि जब कभी माँ को वो झूला दिखा दिया जाए, इस झूले में बच्चा आराम करता रहा, उस माँ के दिल की तरफ जाने जिन्नाने शाम से जब बीवियों को आजादी मिली और छोटे से शाम के मकान में बीवी आई और लुटा हुआ सामान भी वापस आया, उस सामान के साथ अजीजों के साथ आए, सरों के साथ साथ वो झूला भी लाया गया जिसमें 6 महीने का लाल मुसलसल झूला करता था। झूले को देखता, देख के नवाब ने आवाज दी, ए मेरे मालिक, ए मेरे मालिक, ये मेरे लाल का झूला खाली आ गया, झूलने वाला नहीं रह गया। मेरे मालिक मैं क्या करूं? 2 चीजें मेरे पास थी, एक मेरा 6 महीने का लाल, दूसरे मेरी बच्ची सकीना। ए मेरे आका, मेरी गोद खाली हो गई, करबला में मेरा बच्चा रह गया, जिंदा में शाम में मेरी नन्ही सकीना रह गई। अब अगर यहाँ से जाऊंगी तो रबाब मदीने जाके क्या करेगी? अब कोई नहीं है जिसे गोद में रखे। सयअलमुल लज़ीना